नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर में शाला शिक्षणનું आधुनिकीकरणનું कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मुलाकात पर पहुंचे। दरअसल नए शैक्षिक सत्र को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसी के तहत गांधीनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित मध्यवर्ती स्कूल के हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष हितेश पटनी समेत स्कूलों के शिक्षकों की उपस्थिति रही थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी गुजरातनी मुलाकाते छे अने तेमणे सौ प्रथम जे कार्यक्रम कर्यो छे शिक्षण जगतने लगतो कार्यक्रम छे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल साथे विद्या सुविधा केन्द्र जे गांधीनगर स्थित छे एनी मुलाकाते जवाना छे। विद्या सुविधा केन्द्र जे छे एमां आधुनिक शिक्षण कई रीते मळे एनी समग्र सुविधा एमां आवेली छे, जेमां जी शाला जेवी एप छे जेना द्वारा समग्र गुजरातना शिक्षण जगतने एना कंटेंट मळे छे कि जे विद्यार्थीओ कंटेंट द्वारा अभ्यास करे छे। ए उपरांत आनी अंदर शिक्षकोनुं विद्यार्थीओनुं समयसर मूल्यांकन थाय ए पण सुविधा छे अने हवी तो अनेक सुविधाओ आ विद्या सुविधा केन्द्र में आवेली है। જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આની મુલાકાતે છે તો હું સમગ્ર વાલી જગત, વિદ્યાર્થી જગત અને નાગરિકોને આ વિદ્યા સુવિધા કેન્દ્રમાં જે ફેસિલિટીઝ છે એનું તમને સૌને જાણકારી મળે તે બદલ આ કાર્યક્રમને નિહાળવા માટે આમંત્રું છું। वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की सामान्य सभा कल अध्यक्ष हितेश पटनी की अगुवाई में आयोजित की गई थी। दरअसल अब नया शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है, उसे लेकर जो नए कार्य शुरू होने वाले हैं उन कार्यों की मंजूरी के बारे में चर्चा करने के लिए ये सामान्य सभा आयोजित हुई थी। इस सामान्य सभा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा छात्र नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों में अभ्यास करें, इसीलिए प्रवेशोत्सव आयोजित करने के कार्य को मंजूरी दी गई। तो वहीं कई स्कूलों में 9वीं कक्षा शुरू करने के मामले को और साथ ही 6 जितनी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को शुरू करने की बात को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई और इस मामले में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष हितेश पटनी ने ज़्यादा जानकारी दी। आगामी सत्र जून महीना शुरू थवा जई रही है, एनी तैयारीना भागरूपे आज नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरानी सामान्य सभाનું आयोजन કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં આગામી સત્રમાં જે કંઈ તૈયારીઓ કરવાની છે એ વિષયે ચર્ચા થઈ હતી અને આગામી સત્રમાં વર્ષ 2022-23નું જે બજેટ કોર્પોરેશન દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે એના વાપર ઉપયોગની મંજૂરી આ સભા દ્વારા લેવામાં આવેલ છે અને આ દરખાસ્ત હવે કોર્પોરેશનમાં અમે મોકલી આપવાના છે। એ ઉપરાંત આગામી વર્ષમાં જ્યારે નવું સત્ર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે तो आमा वधारे वधारे विद्यार्थीओ शिक्षण समितिनी शाळाओमां अभ्यास करे ते माटेना प्रवेशोत्सवनुं पण आयोजन करवामां आवेलुं छे अने एनी जे कंई कार्यवाही करवानी छे एनी समग्र सभाए मंजूरी आपेली छे। ते उपरांत धोरण 9ना पण वर्गो शरू करवा माटेनी सभाए मंजूरी आपेली छे अने 6 जेटली शाळाओमां इंग्लिश मीडियम शरू थाय ए माटेनी पण सभाए मंजूरी आपेली छे अने आगामी सत्रमां કેટલા શિક્ષકોની ઘટ છે કે ચોથા વર્ગના કર્મચારીની ઘટ છે એ ઘટ પ્રમાણે એમની નિમણૂક કરવા માટેની પણ સભાએ મંજૂરી આપેલી। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से वडोदरा शहर में आंगनवाड़ी की बहनें, आशा वर्कर बहनें और गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दीप्तिबेन रावत की विशेष तौर पर उपस्थिति रही थी।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सुपोषण अभियान शुरू करवाया गया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की ओर से शहर की 5 विधानसभा में सुपोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर, आशा वर्कर बहनें और गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दीप्तिबेन रावत विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे और उपस्थित सभी की ओर से इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी के कार्यकर और आशा वर्कर बहनों का सम्मान किया गया। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में सुखड़ी का वितरण किया गया, तो वहीं इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में न्यूट्रिशन फूड भी बांटा गया। आपको बता दें कि इस मौके पर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक सीमाबेन मोहिले और उनके अलावा वडोदरा शहर महिला मोर्चा के होद्देदार बहनें और कार्यकर बहनें बड़ी तादाद में उपस्थित रही थी। તમામ આંગણવાડી મહિલાઓને આ પ્રમાણેનું સર્ટિફિકેટ મળશે। સમયના અભાવને લીધે માત્ર 5 બહેનોને ઉપર બોલાવી છે। બાકીની है कि जो हमारे बच्चे हैं जहाँ पे कुपोषण का जिनपे होता है या हो सकता है, जो malnutrition के शिकार हो जाते हैं कई बार, તો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને એમના માટેનું જે સ્વાગત છે આજે રાખવામાં આવ્યું છે, એમના સન્માન માટે दर वक्त आंगनवाड़ी ने बहनों। देखिए, आज ये अकोटा विधानसभा में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारी सीमा बहन हमारी पूर्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी रही और यहाँ की एक डायनामिक विधायक इस क्षेत्र की हैं, वो यहाँ पर हैं और इस कार्यक्रम में पूरी विधानसभा के चारों मंडलों से कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। यहाँ आशा कार्यकर्ता आई हैं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता आई हैं और आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ मौजूद हैं। बाकी समस्त कार्यकर्ता यहाँ हैं, आप लोग हैं, आप सब हैं। तो आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से हमें एक सामाजिक समरसता का पूरा एक पखवाड़ा पार्टी मना रही है। 6 तारीख से इसको शुरू किया हम लोगों ने मनाना, जब हमारा स्थापना दिवस था। 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक ये पूरा पखवाड़ा मनाया जाएगा और 19 तारीख आज का दिन फिक्स किया गया था कि आज के दिन महिला मोर्चा और बाकी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सभी मिलकर, आज का दिन था आंगनवाड़ियों के लिए। आज का दिन आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का दिन था, आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का दिन था और किस तरीके से हम पोषण अभियान को आगे बढ़ा सकें, आज हम उस काम के लिए यहाँ आए हैं कि कुपोषण एक बहुत बड़ी एक समस्या देश की है। अगर बच्चे हमारे पोषित रहेंगे और अच्छे कुपोषण रहित रहेंगे तो देश एक स्वस्थ भारत आगे बनेगा। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है। जिस प्रकार से उन्होंने बाकी बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जो उन्होंने पार किए और बहुत अच्छे हमें उनमें रिजल्ट भी मिले, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब हुआ तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ऐसे जब अभियान निकले, जब सुकन्या समृद्धि योजना निकली, जब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करी, जब ये सारी बातें हुई तो कहीं ना कहीं माँ बाप को ये लगने लगा कि हम बेटी जो है वो कोई बोझ नहीं है, वो भी हमारे कुल का नाम आगे रोशन कर सकती है, वो भी माँ बाप की देखभाल कर सकती है। और उसका नतीजा ये निकला कि आज आप अगर देश भर में देखें तो जो जेंडर रेशियो है उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। आज महिलाएं 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, तो उसका रिजल्ट ये है। तो आज मोदी जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये फोकस है कि कैसे हम पोषण को आगे बढ़ाएं, कैसे पोषण अभियान को आगे बढ़ाकर कुपोषण से दूर करें और यहाँ एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो। उसकी शुरुआत मुझे लगता है गुजरात बहुत पहले से कर चुका है, लेकिन आज का दिन हम इसी को देंगे। आज का दिन आंगनवाड़ी वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टीना महिला मोर्चा द्वारा आज 19मी तारीखे सुपोषण दिवस तरीके आ कार्यक्रमનું आयोजन કર્યું છે। समग्र भारतना राष्ट्रीय महिला मोर्चाना महामंत्री दीप्तिबेन रावत आज दिल्लीथी खास अहींया मार्गदर्शन आपवा माटे पधार्या छे। अकोटा विधानसभाना अमारा लोकप्रिय धारासभ्य श्रीमती सीमाबेन मोहिलीनी आगेवानीमां अहींया आंगणवाड़ी कार्यकर्ता बहनों, आशा वर्कर बहनों, सगर्भा बहनों, धात्री बहनों अने बाळकोनुं एक सुंदर मजानुं आयोजन करवामां आव्युं। आ प्रसंगे आंगणवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर बहनों ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश तरफथी एक सन्मानपत्र एनायत करवामां आव्युं छे। तो सगर्भा और धात्री बहनों माटे सुखड़ीना वितरणना कार्यक्रमनुं पण अहीं आयोजन सीमाबेनना मार्फते थयुं छे। साथे साथे
જે સુપોષણ અભિયાનમાં જે બાળકો જોડાયા છે તે બાળકો માટે પણ આજે વિશિષ્ટ પ્રકારનું ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડનું આયોજન થયું છે। ત્યારે આ સમગ્ર કાર્યક્રમ જેમના માધ્યમથી થયો છે એવા મહિલા મોરચાની વડોદરા શહેર સંગઠનની ટીમ અને અકોટા વિધાનસભાના મહિલા મોરચાના સૌ સંગઠનના પ્રતિનિધિઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ બહેનોનો આ બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। पादरा में मेगा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक निदान कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत पादरा के कई ज़रूरतमंद लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। पादरा में आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग गांधीनगर की आयुष कचहरी के मार्गदर्शन के तहत जिला आयुर्वेद अधिकारी की ओर से झंडा प्राथमिक स्कूल पर मेगा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कैंप का आयोजन किया गया था। दरअसल इस मौके पर वडोदरा जिला पंचायत आरोग्य समिति के चेयरमैन नीलेश भाई, जिला आयुर्वेद विभाग के अधिकारी डॉक्टर सुधीर जोशी, पादरा भाजपा के महामंत्री शैलेश स्वामी, बख्शीगंज मोर्चा के प्रमुख योगेश मिस्त्री समेत के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। इसके अलावा इस मेगा आयुर्वेद होम्योपैथी कैंप के तहत कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी, तो वहीं पादरा के ज़रूरतमंद लोगों की ओर से इस कैंप में हिस्सा लेते हुए कैंप का लाभ लिया गया। नियामक श्री आयुषनी कचेरी द्वारा दरेक जिल्लाने केम्पोना आयोजन कहेवामां आवेला छे, जे पैकी आज बीजो केम्प पादरा झंडा प्राथमिक शाळा खाते राखवामां आवेल छे। ज्यारे आरोग्य समिति चेरमेन नीलेशभाई अने भाजपना महामंत्री शैलेषभाईनी उपस्थितिमां अने गामना आगेवानोनी उपस्थितिमां આજરોજ કેમ્પનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। 15 પ્રકારના તબીબોની ટીમ છે જે વિવિધ સારવારો આપી રહી છે। ખાસ કરીને પંચકર્મ, અગ્નિકર્મ, દંતરોગ, હોમિયોપેથી સારવાર, જીરિયાટ્રિક, ગાયનેક, બાલરોગ આ પ્રકારની ઓપીડીની સારવાર ઉપલબ્ધ છે। આયુષ પદ્ધતિ દ્વારા વધુને વધુ લોકો આ કેમ્પનો લાભ લે એ એકમાત્ર પ્રયોજન છે। આયુષ પ્રકલ્પ દ્વારા વધુને વધુ લોકો આરોગ્યની સુખાકારી મેળવે એ જ એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે। જિલ્લા આયુર્વેદિક અધિકારી શ્રીના માધ્યમથી આજરોજ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના કાર્યક્રમમાં આયુર્વેદિક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આયુર્વેદિક કેમ્પ આયુષના માધ્યમથી નાનામાં નાના લોકો સુધીમાં આયુર્વેદિક દવાઓનો ઉપયોગ થાય। એલોપેથીથી લોકો કંટાળ્યા હોય, કોરોના મહામારીમાં પણ લોકોને જ્યારે એમની પોતાની શક્તિ ઘટી હોય ત્યારે આ ઉપયોગ કરવામાં આવે, આ દવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે એ માટે આજે આયુર્વેદિક અધિકારીના માધ્યમથી આજનો રોજ પાદરા શહેર અને તાલુકાના લોકો માટે આ મોટામાં મોટો મેગા કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે। આ કેમ્પના માધ્યમથી સૌથી વધુમાં વધુ લોકો આનો ઉપયોગ લે અને પોતાનું આરોગ્ય સુખમય કરે અને પરિવાર માટે પણ એક આયુર્વેદિક દવાનો ઉપયોગથી લોકોનો પ્રચાર પ્રસાર થાય એ માટે હું લોકોને અપીલ કરું છું અને સૌથી વધુ લોકો આ કેમ્પનો લાભ લે એ માટે પણ હું અપીલ કરું। एडवर्टाइजिंग क्लब ऑफ बड़ौदा बीते कई सालों से मीडिया के साथ जुड़ी हुई संस्था है। ऐसे में इस संस्था के नए हुद्देदारों की नियुक्ति की गई है। एडवर्टाइजिंग क्लब ऑफ बड़ौदा बीते 40 से भी ज़्यादा सालों से वडोदरा शहर में मीडिया के साथ जुड़ी हुई संस्था के तौर पर कार्यरत है। दरअसल इस संस्था के तहत वडोदरा की मशहूर 20 से ज़्यादा एजेंसी भी जुड़ी हुई है। ऐसे में इस संस्था के नए हुद्देदारों की नियुक्ति साल 2022 से 24 के लिए की गई, जिसमें प्रमुख के तौर पर चिराग भाई शाह, उप प्रमुख के तौर पर आशीर भाई दलाल, मंत्री के तौर पर जीतू भाई चौबनपुत्रा और खजांची के तौर पर वीरल भाई शाह की नियुक्ति हुई, जिसके चलते क्लब के सभी सदस्यों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा नई नियुक्त हुए प्रमुख चिराग भाई की ओर से आने वाले दिनों में उनकी ओर से संस्था से जुड़े कई अच्छे कार्य किए जाएंगे, इस मामले में जानकारी मुहैया करवाई गई। આજની મીટિંગ અમારી યોજાઈ, એમાં નવી કમિટીની રચના થઈ અને નવી કમિટીમાં પ્રમુખ શ્રી ચિરાગભાઈ, ઉપપ્રમુખ આશીરભાઈ દલાલ અને મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ જોબનપુત્રા અને મારી ટ્રેઝરર તરીકે હું વિરલ શાહ, પાશો એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી, મારી નિમણૂક થઈ છે અને અમે એક સંગઠનમાં કામ કરીને એડવર્ટાઇઝિંગ ક્લબ ઓફ બરોડાને એક નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશું। આજના રોજ આજે 18મી તારીખ 18 એપ્રિલના રોજ આજે અમારી એડવર્ટાઇઝિંગ ક્લબ ઓફ બરોડાની એન્યુઅલ મિટિંગ રાખવામાં આવી છે, જેમાં નવી બોડીનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું છે। સર્વ મેમ્બરો, સર્વ સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં આજે મને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની પદવી આપવામાં આવી છે અને તે બદલ હું સૌનો આભાર માનું છું।
બીજું કે અમે એડવર્ટાઇઝિંગ ક્લબ ઓફ બરોડા એ ઘણા વર્ષોથી પ્રિન્ટ મીડિયા અને ડિજિટલ મીડિયા રેડિયો વગેરે સાથે સંકળાયેલી છે અને બધા સભ્યો બહુ સારી રીતે એકબીજા સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. આ એક નવું સંગઠન છે અને અમે ઘણી બધી વસ્તુઓ આગામી આવનાર દિવસોમાં કરવાનું એક આયોજન કરેલું છે તથા એવું નક્કી કરેલું છે કે સાથે મળીને અમુક કાર્યોને એના અંજામ સુધી લઈ જઈશું, કારણ કે એમાં સંગઠનનું એક સ્ટ્રેન્થ વધે એના માટેની ઘણી બધી એક્ટિવિટીઓ વિચારી રાખી છે. ઉપરાંત અમારા મીડિયા સાથેના રિલેશન હજી બી ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે મજબૂત થતા રહે અને એકબીજા સાથે હળીમળીને અમે લોકો કામ કરી શકીએ એ માટે સૌ એકબીજા સાથે સંમત થયા છીએ અને સૌના સાથથી સૌનો વિકાસ થવાનો જ છે આગામી દિવસોમાં, એવું મને પૂરેપૂરી આશા છે. અને આ સાથે જ હું સૌ મિત્રોનો, સૌ સાથી મિત્રોનો, સૌ એજન્સી મિત્રોનો, મીડિયાઓનો, સર્વેનો હું અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ. આજરોજ એડવર્ટાઇઝિંગ ક્લબ ઓફ બરોડા જે 45 વર્ષ જૂનું એક સંગઠન છે, પ્રિન્ટ મીડિયા, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, આઉટડોર મીડિયા હાઉસની અંદર વડોદરાની નામાંકિત એજન્સીઓ તેમના ગ્રાહકો પાસેથી જાહેર ખબરો લાવી અને મીડિયા સુધી પહોંચાડે છે, તેની આજે એક જનરલ મિટિંગ હતી જેની અંદર આવનારી 2022 અને 2024ની એક સંગઠનના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. સેક્રેટરી તરીકે મને એક જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. મારું નામ જીતેન્દ્ર જોબનપુત્રા છે. મારી અક્ષય કોમ્યુનિકેશન એન્ડ માર્કેટિંગની એજન્સી છે, જે જાહેરાતની એજન્સી ધરાવે છે. 25 વર્ષથી અમે કાર્યરત છે. મને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે એની અંદર અમારા સંગઠનના જે કંઈ વિષયો હોય છે, પ્રશ્નો હોય અથવા એનું સમાધાન કાઢવાનું હોય, મીડિયા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાનું એ અમે કામ કરવાનું અમારી પર જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તદુપરાંત સામાજિક જે કંઈ કાર્ય કરવાના હોય અમારા સંગઠન તરફથી એની જવાબદારીઓ મને સોંપવામાં આવી છે, જે અમે આવનારા વર્ષોની અંદર સંપૂર્ણ રીતે નિભાવીશું. 45 વર્ષથી કાર્યરત એડવર્ટાઇઝિંગ ક્લબ ઓફ બરોડાની આજે નવનિયુક્ત બોડી સિલેક્ટ કરવામાં આવી, જેમાં મને હું પોતે ચિરાગ શાહ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જીતુ જોબનપુત્રા સેક્રેટરી તરીકે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આશિષ દલાલ તરીકે અને ટ્રેઝરર તરીકે વિરલભાઈ શેઠને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નવી બોડીનો પ્રણ એ જ છે કે આ એડવર્ટાઇઝિંગ ક્લબ બરોડાને કેટલી ઊંચાઈ ઉપર, કેટલી હાઇટ્સ ઉપર કેવી રીતે લઈ જવું એની વિસ્તૃતિપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને એનું પ્રણ અમે લીધું છે કે આ ક્લબને સામાજિક દ્રષ્ટિએ અને માનવલક્ષી દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ આગળ લઈ જઈશું. सावली के भादरवा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर भादरवा पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि हिंदू और मुस्लिम कौम के बीच में घर्षण के दृश्य नजर आए हैं, जिसके चलते पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां जाने के लिए रवाना हुए थे. इसी दौरान उन्होंने सड़क पर तेज गति से जा रही कुछ मोटरसाइकिलों को देखा और पुलिस ने इन लोगों को रोककर इन पर कार्रवाई की, जिसके चलते जब इन तेज गति से जा रहे वाहन चालकों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तब 25 से 30 जितने लोग भादरवा पुलिस थाने में पहुंचे और इन लोगों और पुलिस के बीच में घर्षण के दृश्य देखने मिले. वहीं ये जो लोग टोले में पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, उनकी ओर से पुलिस के वीडियो बनाने की भी कोशिश की गई, जिसके चलते पुलिस की ओर से 6 जितने लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई. वैसे इस मामले के चलते उच्च अधिकारी भी भादरवा पुलिस थाने में पहुंचे और इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जाएगी. ભાદરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં લગભગ સાંજના 7ની આસપાસ એક માહિતી આવેલી કે ભાદરવા ટાઉનમાં હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે ઝઘડો થયો છે, જેથી પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પોલીસ અધિકારી તથા કર્મચારીઓ તાત્કાલિક રવાના થયેલા. તે દરમિયાન રસ્તામાં પૂર ઝડપે ગફલતભરી રીતે હંકારતા મોટરસાઇકલો પસાર થતા હોય તેમનો પીછો કરી અને પોલીસ દ્વારા તેમને અટકાવીને તેમના વિરુદ્ધ IPC 279 મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને તેમને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવ્યા હતા. તે દરમિયાન ભાદરવા ટાઉનના લોકોનો 25 થી 30 જણાનું ટોળું પોલીસ સ્ટેશન ધસી આવેલ અને આજે પકડાયેલા આરોપીઓની તરફેણ કરી અને ઉગ્ર બોલાચાલી કરી અને પોલીસના ગુપ્ત રેકોર્ડ વગેરે પણ વિડીયો ઉતારવાની પ્રયત્ન કરતા પોલીસે આ તમામ ટોળાને ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે અને આ કાર્યવાહી દરમિયાન ટોળામાંથી 6 વ્યક્તિઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.
18 अप्रैल को विश्व विरासत दिन मनाया जाता है, जिसके चलते जूनागढ़ में भी महानगर पालिका की ओर से विश्व विरासत दिन को मनाने का आयोजन किया गया था। और इस दिन को मनाते हुए जूनागढ़ के मेयर के हाथों स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान करवाया गया। पूरे विश्व में मानव संस्कृति के साथ जुड़े हुए ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जागृति लाने के आशय से 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिन मनाया जाता है। इसी दिन को मनाते हुए जूनागढ़ महानगर पालिका की ओर से स्वच्छता सैनिक और सफाई कर्मियों के सम्मान के कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था। जूनागढ़ के मेयर गीताबेन परमार के हाथों इन स्वच्छता सैनिक और सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया, जिसमें जूनागढ़ महानगर पालिका के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उपस्थित पदाधिकारियों के हाथों स्वच्छता सैनिक और सफाई कर्मियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करवाए गए। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस और सफाई अभियान मिशन द्वारा आज दरेक वोर्ड में सफाई कर्मचारीओ जूनागढ़ना दरेक वोर्डना सफाई कर्मचारीओ ने एवॉर्ड वितरण करेल छे। सारू काम करेल होय जे पण जेणे आपणे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबे जेमने सैनिकनुं बिरुद आपेल छे तेवा दरेक सफाई कर्मचारीओ ने एमना जे अधिकारीओ छे तेमने पण आज एवॉर्ड वितरण करेल छे अने बधाने सन्मान करेल छे। आज हूँ बधाने जेमने पण एवॉर्ड मळ्या छे सफाई कर्मचारी सैनिको तेमने बधाने हूँ आज खूब खूब अभिनंदन आपું છું। जूनागढ़ के केशोद में नायब पुलिस अधीक्षक की कचहरी पर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई थी। दरअसल हनुमान जयंती पर जो विवाद हुआ था उसे लेकर इस बैठक के तहत चर्चाएं की गई। तो वहीं इसके अलावा विधायक अरविंद भाई लडानी की ओर से इस बैठक के तहत केशोद में जो ब्याजखोरी के किस्से बढ़ रहे हैं और साथ ही शराब को लेकर जो शिकायतें सामने आ रही है उस मामले को प्रस्तावित किया गया। और साथ ही विधायक अरविंद भाई लडानी की ओर से इस मामले में पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग भी की गई। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।